दोस्तों तारीख आज 20 नवंबर 2024 हिंदी तिथि पंचमी और आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 में मोदी बोले युद्ध से दुनिया में खाने का संकट, गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर। ब्राजील में पीएम मोदी और बाइडेन मैक्रो मेलोनी के बीच हुई बैठक। सभी नेताओं ने सांस्कृतिक और पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने सहित व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। बैंकों को लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बोरिंग कॉस्ट वाकई में ज्यादा है। ऐसे समय में जब हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं और क्षमता निर्माण में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो हमें ब्याज दरों को किफायती बनाना होगा। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन पहली बार भारत आएंगे। रूस बोला तारीख जल्द तय करेंगे। 3 साल पहले 4 घंटे के लिए भारत आए थे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका, श्रद्धालुओं को पानी पिलाया, बर्तन धोए। राहुल को वीआईपी दर्शन कराने से महिला नाराज, बोली लाइन में लगे लोगों को एक तरफ करके राहुल को आगे ले जाकर दर्शन कराए गए। गोल्डन टेम्पल में इस तरह दर्शन की परंपरा न, जिसको दर्शन करना है लाइन में लगना चाहिए। पूरी दिल्ली में छाया काला धुआं, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। दिल्ली में AQI 500 पार। यह इस सीजन में सबसे ज्यादा प्रदूषण। धुंध से 22 ट्रेनें लेट। सभी स्कूल और DU JNU के कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेज। नोएडा में विजिबिलिटी घटने से वाहनों में टक्कर, 2 की मौत। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग आज। भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीटों पर लड़ रही। इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर कुल 158 दल चुनावी मैदान में। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन सत्र से पहले होगी मीटिंग। संसद के दोनों सदनों को 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 तक बुलाने के लिए प्रस्ताव को दी मंजूरी। एलोन मस्क के रॉकेट ने इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2 किया लॉन्च। इससे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्रूव होगा। हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हरियाणा की नायब सरकार ने निभाया अपना वादा। 1.2 लाख कर्मचारियों को पक्का करने का बिल विधानसभा में पारित। सीएम सैनी बोले, मैं प्रदेश के मेरे सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज आपके हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में विधेयक पारित हो गया। कुकी उग्रवादियों पर कार्रवाई हो। मणिपुर सरकार का प्रस्ताव पास। कांग्रेस नेता P चिदंबरम बोले, मोदी जिद छोड़कर वहां जाएं, लोगों से विनम्रता के साथ बात करें, उनकी शिकायतों और आकांक्षाएं समझे, मुख्यमंत्री को हटाएं। प्रधानमंत्री जी, बढ़ते प्रदूषण मामले में हस्तक्षेप करिए या बैठक करिए या फिर इस समस्या का समाधान दीजिए। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। राय ने कहा, लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद केंद्र को एक मीटिंग बुलाने की भी फुर्सत नहीं। मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने, नीचे की खुदाई पर अड़े हिंदू संगठन। हिमाचल में लगी इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद के नारे। मंडी में आक्रोश रैली। भारत चीन संबंधों को लेकर नई पहल है। एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री के बीच उच्च स्तरीय बैठक। हरियाणा बीजेपी की हार जीत पर हुई समीक्षा बैठक। पहले दिन 4 अलग अलग बैठकें होंगी जिसमें हार जीत के कारण तलाशे जाएंगे और एक आंतरिक रिपोर्ट बनाई जाएगी। 42 हारे हुए कैंडिडेटों को पंचकूला बुलाया गया। भारत की 30% भूमि की उर्वरता हो रही प्रभावित। मिट्टी की खराब होती क्षमता चिंताजनक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तत्काल उपाय करने की है जरूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, झारखंड में भी हम जाति जनगणना करवाएंगे, यहां भी आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। ST के आरक्षण को 26 से 28%, SC आरक्षण 10 से 12%, OBC रिजर्वेशन 14 से 27% करेंगे। बीजेपी हमें रोकने की कोशिश कर रही। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 3 दिन करेगी टाइगर सफारी। पति, बेटा, बेटी व सास भी है साथ। परिवार के साथ छुट्टियां मनाने पहुंची रणथंभौर। MP, UP समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। आगरा में 0 विजिबिलिटी। राजस्थान में सीकर में तापमान 6.5 डिग्री पहुंचा। दिल्ली की हवा रोज 38 सिगरेट, हरियाणा की 25 सिगरेट जितनी जहरीली। प्रदूषण पर वो सब कुछ जो जानना जरूरी। मेटावर्स को कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया से लगा बड़ा झटका। कमीशन ने लगाया 213 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा पर गलत पॉलिसी को लेकर लिया फैसला। दिल्ली में हिमाचल भवन की संपत्ति होगी कुर्क। 64 करोड़ का अपफ्रंट प्रीमियम न चुकाने पर हुई कार्रवाई। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने 7% ब्याज भी देने का आदेश दिया। महाराष्ट्र को गुजरात बनाना चाहती है केंद्र सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत ने वोटिंग से पहले सरकार पर साधा निशाना। कहा, महाराष्ट्र चुनाव को गुजरात और दिल्ली से भेजे गए बीजेपी कार्यकर्ता प्रभावित करेंगे।
एमपी में 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी मिलेंगी। सरकार ने तय किया सालाना भर्ती का फॉर्मूला, एग्जाम कैलेंडर भी जारी होगा। भारत ने जापान को हराकर फाइनल में बनाई जगह। हॉकी मुकाबले में 2-0 से दर्ज की शानदार जीत। सूरत में फर्जी डॉक्टरों का अस्पताल 24 घंटे में सील, रजिस्ट्रेशन भी नहीं। इनोगेशन में सूरत क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे। दिल्ली की जहरीली हवा से विदेशों में हो रही भारत की फजीहत। COP29 में हुई चर्चा। कनाडा ने कहा गरीब देशों को मदद देनी पड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 107वीं जयंती पर कांग्रेस सांसद राहुल खड़गे ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में शक्ति स्थल पर फूल चढ़ाए। इंदिरा गांधी भारत की तीसरी और देश की इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी। विनोद तावड़े के केस कांड पर अखिलेश यादव ने किया तीखा हमला। सपा प्रमुख ने कहा यह बीजेपी का पुराना तरीका। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद फिर इलेक्शन की तैयारी में जुटेगी नायब सरकार। सीएम सैनी ने बुलाई विधायक दल की बैठक। सरकार के 1 महीने के कार्यकाल की होगी समीक्षा। आगामी शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के वसई विरार में हंगामा। बहुजन विकास अघाड़ी ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का लगाया बड़ा आरोप। कहा वे 5 करोड़ लेकर होटल पहुंचे। हम नमाज पढ़ ले तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के नेता ने कावड़ यात्रा पर की विवादित टिप्पणी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा सपा और कांग्रेस मौन क्यों है, हिंदू समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र 29 नवंबर से है 3 दिसंबर के बीच चलेगा। इसमें नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल रखने की मांग की। झारखंड विधानसभा की 38 सीटों पर आज वोटिंग आखिरी फेज में। सीएम हेमंत क्लपना मरांडी सहित 528 कैंडिडेट्स, 148 पर क्रिमिनल केस। जालंधर के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने विवादित बयान पर मांगी माफी। महिलाओं, ब्राह्मणों, जाटों पर भी की थी टिप्पणी। चन्नी बोले किसी समाज को ठेस पहुंची तो माफ करना। पंजाब में उपचुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात। गिदड़बाहा में सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ, 26 करोड़ जब्त। सभी बूथों पर कैमरों से नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ब्लास्ट की मिली धमकी। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से आया मैसेज। कहा सभी मंदिरों को उड़ाएंगे। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बोले मेरी औकात नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूं। एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन में कहा जनता ने पैसा भी दिया और वोट भी। इशारों में डिप्टी मेयर पारस सिंघवी पर साधा निशाना। कहा केवल सिर्फ मैं ही बढ़ूं और शहर दूसरे नंबर पर हो जाए तो ये गलत है। ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कावड़ यात्रा वाले बयान पर स्वामी जितेंद्रानंद ने किया पलटवार। बोली मियाँ जी सड़कें चलने के लिए होती है, वक्फ के नाम पर जमीन हड़पी, वहां पढ़ो नमाज। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 दिसंबर से होगा शुरू। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा सरकार 3 समर्पित वैश्विक नवाचार जिले स्थापित करेगी। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल दत्तात्रेय हुए शामिल। 1338 विद्यार्थियों को मिली उपाधियां, 46 को स्वर्ण पदक। हरियाणा में फिल्म 2 पति पर मचा बवाल। फिल्म में गोत्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। सर्वे हुड्डा खाप ने डीजीपी से की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी 10 साबरमती रिपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। साथ ही सभी नेताओं से फिल्म देखने की अपील की। किसान ने सुबह वीडियो डाला, रात में मौत। कांग्रेस बोली गुना में खाद की किल्लत से जान दी। परिजन ने कहा लंबे समय से बीमार था। थाईलैंड एयर इंडिया के 100 पैसेंजर 80 घंटे से फंसे। तकनीकी खराबी से 3 दिन में 3 बार उड़ान टली। फ्लाइट दिल्ली आ रही थी। शादी के लिए बजट फिक्स करें, प्री प्लानिंग से लाखों की बचत करें। खर्चों को सही अनुपात में बांटना जरूरी। सलमान की फटकार के बाद बदले अश्नीर के बोल। पहले माफी मांगी, अब बोलते हैं वो जानते हैं कि बिग बॉस में क्या चलता है। डील का पूरा चिट्ठा खोला। असित मोदी और दिलीप जोशी के बीच सब ठीक। जेठालाल बोले मतभेद की खबरें महज अफवाह है, हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। शाह बोले भाजपा सरकार में देश में हिंसा घटी। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसा घटनाएं 70% कम हुई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई कोर्ट ने मुख्य शूटर की पुलिस कस्टडी 23 नवंबर तक बढ़ाई। पंजाब सीएम बोले पंचायतों को फंड की कमी नहीं होगी। विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित करने की दी सलाह। 422 पंचों को दिलाई शपथ। हरियाणा में 11 पौधे देकर बेटी विदा की। पिता ने दूल्हे को 1 रुपया शगुन दिया। दहेज प्रथा को समाज के लिए बीमारी बताया।
झारखंड कभी जीत क्यों नहीं सके लालू नीतीश, हाथ पांव खूब मारे फिर भी बढ़ने के बजाय नीचे क्यों आए, इस बार तो नीतीश गए भी नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। G20 समिट में चीन, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। समिट को संबोधित करते हुए बोले, वैश्विक संघर्षों की वजह से दुनिया में खाने का संकट, गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर, जिसे ग्लोबल साउथ के देश बुरी तरह से हुए प्रभावित। कहा ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में आयोजित 2 दिवसीय G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इस दौरान ग्लोबल साउथ की चुनौतियों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया। पीएम मोदी ने G20 समिट को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से भोजन, ईंधन और उर्वरक संकट खड़ा हो गया है, जिसे ग्लोबल साउथ के देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने G20 समिट के पहले दिन अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई मोर्चों पर लड़ी जा रही जंगों से भोजन, ईंधन और उर्वरक संकट की वजह से ग्लोबल साउथ के देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस वजह से हमें ग्लोबल साउथ के देशों की चुनौतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि वैश्विक संघर्षों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित हैं। इसलिए हमारी चर्चा तभी सफल हो सकती है जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। और जिस तरह हमने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता देकर ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद की, उसी तरह हम वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने G20 समिट के इतर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात कर अंतरिक्ष, ऊर्जा और AI जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने के तरीकों पर चर्चा की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा कि मेरे दोस्त इमैनुअल मैक्रों से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। पीएम मोदी ने G20 समिट से इतर इटली, इंडोनेशिया, नॉर्वे और पुर्तगाल सहित कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात कर रक्षा, व्यापार और तकनीक पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि G20 समिट से इतर इटली की समकक्ष मेलोनी से मिलकर खुशी हुई। हमारे बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हमने संस्कृति, शिक्षा और अन्य सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर बात की। बता दें कि ग्लोबल नॉर्थ में अमेरिका, जापान, कोरिया, यूरोपीय देश जैसे दुनिया के विकसित और समृद्ध देश शामिल हैं, जबकि ग्लोबल साउथ में आर्थिक और सामाजिक विकास के आधार पर कम विकसित या विकासशील देश हैं। इसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के देश हैं। ग्लोबल साउथ में लगभग 100 देश आते हैं। इस साल 12 से 13 जनवरी को भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम से वर्चुअल समिट आयोजन की थी। इस समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। ये पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर ग्लोबल साउथ देशों का सम्मेलन हुआ था। भारत के पास इस समय G20 का अध्यक्ष भी है। ये पहली बार है जब भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई है। G20 में भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री जी, बढ़ते प्रदूषण मामले में हस्तक्षेप करिए या बैठक करिए या फिर इस समस्या का समाधान दीजिए। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। राज्य ने कहा लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद केंद्र को एक मीटिंग बुलाने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। राय ने आरोप लगाया कि बार बार चिट्ठी लिखने के बावजूद केंद्र सरकार प्रदूषण के मुद्दे पर सक्रियता नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है, इससे में स्मोक को तोड़ने के लिए कृत्रिम वर्षा या फिर तेज हवा की जरूरत है। राय ने कहा कि लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद केंद्र को एक मीटिंग बुलाने की भी फुर्सत नहीं है। गोपाल राय ने कहा पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ग्रेड 4 के नियम लगा दिए गए हैं। हमने वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए प्राइवेट से लेकर कमर्शियल वाहनों तक पर पाबंदी लगाई है। पिछले साल समय कम था, लेकिन इस बार हमने अगस्त में ही जरूरत पड़ने पर आर्टिफिशियल ड्रेन कराने की तैयारी की थी। मंजूरी और बैठक के लिए मैंने पहली चिट्ठी 30 अगस्त को लिखी, दूसरी 10 अक्टूबर को और फिर तीसरी 23 अक्टूबर को लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अक्टूबर में लंबी गुहार के बाद केंद्रीय कृषि और पर्यावरण मंत्री के साथ ऑनलाइन मीटिंग हुई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा जो दिल्ली एक मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रही है, इस स्मोक को तेज हवा या बारिश से ही तोड़ा जा सकता है। आज केंद्र में बीजेपी की एक ऐसी सरकार बैठी है जिसके मंत्री आधे भारत के द्वारा प्रदूषण झेलने, लगातार चिट्ठी लिखने और अपील के बावजूद एक मीटिंग तक नहीं बुला रहे। उन्हें मीटिंग बुलाने की भी फुर्सत नहीं है। मंजूरी मिलना या न मिलना तो बात की बात है। अगर किसी विदेश के मंत्री से इतनी अपील की होती तो वह भी मीटिंग कर लेता। प्रधानमंत्री जी, इस मामले में हस्तक्षेप करिए, या तो बैठक करिए या फिर इस समस्या का समाधान दीजिए। अगर समाधान नहीं है तो आर्टिफिशियल ड्रेन के लिए बैठक कराई जाए। राय ने कहा धुंध की चादर तभी अड़ सकती है जब या तो तेज हवा चले या फिर बारिश कराई जाए। मेरी बीजेपी की सरकारों से भी अपील है कि अपने यह नियमों का पालन करवाएं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अपना मौन व्रत तोड़े, मीटिंग बुलाए, दिल्ली के अंदर स्मोक की चादर को तोड़ने और यहाँ के लोगों को प्रदूषण
प्रदूषण से मुक्त दिलाने के लिए अब कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन कराने का वक्त आ गया है। मैं आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को कृत्रिम वर्षा कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ। हरियाणा बीजेपी के हार जीत पर हुई समीक्षा बैठक पहले दिन 4 अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें हार जीत के कारण तलाशे जाएंगे और एक आंतरिक रिपोर्ट बनाई जाएगी। 42 हारे हुए कैंडिडेटों को पंचकुला बुलाया गया है। हरियाणा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों की बीजेपी समीक्षा कर रही है। इसके लिए पंचकुला के पंचकमल ऑफिस में मीटिंग चल रही है। मीटिंग की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली कर रहे हैं। इसके अलावा मीटिंग में प्रभारी सतीश पुनिया, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, अर्चना गुप्ता, पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता, पूर्व मंत्री असीम गोयल, सुभाष कालसाना, दूडाराम, कैप्टन अभिमन्यु, संतोष सारवन, डॉक्टर पवन सैनी, सुभाष सुधा, बनवारी लाल समेत हारे हुए नेता मौजूद हैं। पहले दिन 4 अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें हार जीत के कारण तलाशे जाएंगे और एक आंतरिक रिपोर्ट बनाई गई है। 42 हारे हुए कैंडिडेटों को पंचकुला बुलाया गया है। ये कैंडिडेट हार के कारणों को पार्टी फोरम पर रखेंगे। इसकी एक कंपाइल्ड रिपोर्ट तैयार होगी और विधानसभा वाइज हार के विलेन तलाशे जाएंगे। इसके बाद चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक होगी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक बने थे, मगर वह 4 विधानसभा तक ही सीमित थे। इस पर कुलदीप बिश्नोई से भी सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इसके अलावा विधायक दल की बैठक में जीत के कारण और कम अंतर पर जीत के कारणों के बारे में पूछा जाएगा। वहीं अंत में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होगी। वहीं सैनी सरकार के 8 मंत्री और विधानसभा स्पीकर चुनाव हार गए थे। सिर्फ 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए थे। जीतने वाले मंत्रियों में पानीपत ग्रामीण सीट से महिपाल ढांडा और बल्लभगढ़ सीट से मूलचंद शर्मा शामिल है। पंचकुला में पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। नूहर से संजय सिंह, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, हिसार से डॉक्टर कमल गुप्ता और रानिया से निर्दलीय लड़े तत्कालीन मंत्री रणजीत चौटाला को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा की होने वाली बैठकों में कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी हिस्सा ले सकते हैं। भव्य आदमपुर सीट से हार को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं कुलदीप बिश्नोई प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक होने के नाते मीटिंग में शामिल होंगे। वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया के टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।